जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। गुरुजी का सत्संग सुनकर मन शांत हो जाता है। गुरुजी ने सत्संग में कहा, बुरे से बुरे समय में भी हारने नहीं देंगे। आओ गुरुजी का सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग को पूरा सुनो और इस सत्संग को शेयर जरूर करें। और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरुजी के सत्संग का लाभ उठाएं। सत्संग के दौरान गुरुजी ने अपने पावन वचनों से बताया कि जीवन में चाहे कितनी ही कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, आत्मविश्वास, भक्ति और सत्कर्म के मार्ग पर चलते हुए कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। उन्होंने समझाया कि बुरे समय में ईश्वर का स्मरण और उनकी शरण में जाना सबसे बड़ा सहारा है। गुरुजी ने कहा, यह संसार एक परीक्षा है और हर परीक्षा में तुम्हारे साथ खड़े रहने वाला मैं ही हूं। हारने का प्रश्न ही नहीं उठता जब तक तुम्हारा विश्वास मुझ पर और अपने कर्म पर है। गुरुजी ने यह भी बताया कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वे केवल हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। उन्होंने समझाया कि जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही बुरे समय में इंसान की आत्मा, धैर्य और समझ का विकास होता है। पहला, धैर्य रखो और समय को समझो। हर समय बदलता है और बुरा समय भी अधिक समय तक नहीं टिकता। दूसरा, शरण में आओ। जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, ईश्वर को पुकारो, उनका नाम जपो। तीसरा, सत्कर्म करते रहो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। गुरुजी के इन वचनों ने सत्संग में मौजूद सभी श्रद्धालुओं को आश्वासन और हिम्मत दी कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से वे कभी हार नहीं मानेंगे। सत्संग का माहौल शांत और श्रद्धा से भरा हुआ था। भक्तगण ध्यान मग्न होकर गुरुजी के पावन वचनों का श्रवण कर रहे थे। उसी बीच गुरुजी ने एक गहरी और प्रेरणादायक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, यह कथा तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान बताएगी। इसे सुनो, समझो और आत्मसात करो। बहुत समय पहले एक जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग बेहद साधारण जीवन जीते थे, लेकिन वे अपनी मेहनत और ईश्वर पर अटूट विश्वास के लिए जाने जाते थे। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु आए। गांव वालों ने साधु का स्वागत किया और उन्हें अपने बीच रुकने का अनुरोध किया। साधु ने सहर्ष स्वीकार किया। गांव के लोग प्रतिदिन साधु के पास सत्संग के लिए आते और उनके वचनों से प्रेरणा लेते। साधु ने एक दिन सत्संग में सभी गांव वालों से कहा, तुम्हारे गांव के पास एक ऐसा पत्थर है जो तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। जो भी उस पत्थर को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ छुएगा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन इस पत्थर तक पहुंचने का रास्ता कठिन है। केवल वही इसे प्राप्त कर सकता है जो सच्चे दिल और धैर्य से प्रयास करेगा। गांव वालों में उत्सुकता जाग उठी। उन्होंने साधु से पूछा, गुरुजी, वह पत्थर कहां है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वह जंगल के बीच एक पहाड़ी की चोटी पर है। लेकिन याद रखना, इस रास्ते पर कई कठिनाइयां आएंगी। जो इन्हें पार कर सकेगा वही उस पत्थर तक पहुंच पाएगा। अगले दिन गांव के 4 लोग उस पत्थर को खोजने निकले। पहला व्यक्ति गांव का सबसे ताकतवर किसान था। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और सोचता था कि अपनी ताकत से वह हर बाधा पार कर लेगा। जंगल के पहले हिस्से में एक तेज धारा वाला नदी का रास्ता आया। किसान ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह नदी पार नहीं कर सका। वह निराश होकर वापस लौट आया। दूसरा व्यक्ति गांव का व्यापारी था। उसने सोचा कि अपने धन से वह किसी भी समस्या को हल कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसने रास्ते में कांटों और चट्टानों से भरे इलाके को देखा, वह डर गया और वापस लौट गया। तीसरा व्यक्ति एक बुजुर्ग महिला थी। उसने साधु के वचनों को ध्यान से सुना था और सोचा कि वह अपनी आस्था के बल पर उस पत्थर तक पहुंच सकती है। लेकिन जैसे ही पहाड़ी पर चढ़ने की बारी आई, उसकी शारीरिक कमजोरी ने उसे रोक दिया। चौथा व्यक्ति एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह गरीब था, लेकिन उसके दिल में ईश्वर के प्रति गहरा विश्वास और गुरुजी के वचनों के प्रति पूर्ण श्रद्धा थी। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने नदी को पार करने के लिए पेड़ की टहनियों से एक छोटी नाव बनाई। कांटों और चट्टानों को पार करते समय उसने धैर्य रखा और छोटी छोटी बाधाओं को समझदारी से हल किया। पहाड़ी पर चढ़ते समय उसे कई बार गिरना पड़ा,
लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः अर्जुन उस पहाड़ी के शिखर पर पहुंच गया। उसने देखा कि वहां एक चमकदार पत्थर रखा हुआ है। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी, हे अर्जुन, यह पत्थर तुम्हारे विश्वास और प्रयास का प्रतीक है। यह तुम्हें यह सिखाने के लिए था कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, भगवान, तो क्या यह पत्थर मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा? आवाज ने कहा, तुम्हारी हर इच्छा तुम्हारी मेहनत, धैर्य और विश्वास से पूरी होती है। यह पत्थर केवल एक प्रतीक है कि जो अपने मार्ग पर डटे रहते हैं वे ही सफलता प्राप्त करते हैं। कथा समाप्त करने के बाद गुरुजी ने भक्तों की ओर देखते हुए कहा, यह कथा जीवन के हर पहलू में एक गहरी शिक्षा देती है। अर्जुन की तरह अगर तुम भी विश्वास, धैर्य और निरंतर प्रयास के साथ अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करोगे तो तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। पहला, विश्वास और मेहनत का महत्व। जीवन में कई बार कठिनाइयां तुम्हारी परीक्षा लेती हैं। जो लोग इनसे डरकर हार मान लेते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो इन्हें एक अवसर मानकर आगे बढ़ते हैं वे ही सफलता का स्वाद चखते हैं। दूसरा, सत्य और श्रद्धा का बल। गुरु, ईश्वर और अपने कर्मों पर श्रद्धा रखो। जैसे अर्जुन ने साधु के वचनों को माना और हर कठिनाई को पार किया, वैसे ही अगर तुम अपने गुरु और ईश्वर पर विश्वास रखोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तीसरा, धैर्य और संयम का महत्व। अर्जुन का हर कदम यह सिखाता है कि सफलता पाने के लिए धैर्य सबसे जरूरी है। अगर वह बीच रास्ते में हार मान लेता तो वह कभी उस पत्थर तक नहीं पहुंच पाता। गुरु जी की इस कथा ने सत्संग में मौजूद सभी श्रद्धालुओं के दिलों को छू लिया। हर कोई अपने जीवन की समस्याओं को उस पहाड़ी पर चढ़ाई की तरह देखने लगा। यह कथा उन्हें अपने विश्वास को और मजबूत करने और धैर्य के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर गई। एक वृद्ध महिला ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, अगर रास्ता बहुत कठिन हो और हम हारने लगे तो क्या करें? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ऐसे समय में गुरु और ईश्वर का स्मरण करो, उनके वचनों पर भरोसा रखो। याद रखो, जब भी तुम थकने लगते हो, ईश्वर तुम्हें सहारा देने के लिए वहीं होते हैं। बस तुम्हें उनकी ओर एक कदम बढ़ाने की जरूरत होती है। इस प्रकार गुरु जी ने सत्संग के माध्यम से भक्तों को विश्वास, धैर्य और कर्म के महत्व का बोध कराया। उनकी यह कथा और शिक्षा सभी के लिए जीवन का अमूल्य मार्गदर्शन बन गई।